एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन जहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये जो पोएम है कंपैरेटिवली मैं आपको बता रही हूँ काफ़ी डिफिकल्ट लगती है बच्चों को, क्योंकि जो है इसमें वर्ड मीनिंग बहुत सारे हैं। तो तुम टेंशन मत लो, मैं पूरी पोएम आपको पढ़ा रही हूँ, सिंपल सी है, टेंशन की जरूरत नहीं है। और जो मैं आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगी ना उन्हें लर्न जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इस पोएम से एक्सट्रैक्ट आना कंपलसरी है। ज़्यादातर एक्सट्रैक्ट थिंग ऑफ ब्यूटी में से ही आता है। तो ये पोएम पढ़ने से पहले बाकी दो पोएम्स पढ़ चुके हो या नहीं ये मुझे बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर। माय मदर 66 कीपिंग क्वाइट सारी पोएम्स मैंने पढ़ा दी है, तो जल्दी से इंग्लिश का सिलेबस को कंप्लीट करो। तो आज की पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसको लिखा है जॉन कीट्स ने। तो कमेंट सेक्शन में जो राइटर है, जो पोएट है, उनका नाम कमेंट करो, क्योंकि बहुत सारे पोएट के नाम होते हैं राइटर्स के, हम भूल जाते हैं। तो जॉन कीट्स सब बच्चों ने कमेंट करना है एंड हम पढ़ते हैं अपनी पोएम को लाइन बाय लाइन। तो इस पोएम में उन्होंने क्या बताया है, इस पोएम में इन्होंने हमें बताया है ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं जो ब्यूटीफुल चीज़ होती है वो हमेशा ब्यूटीफुल रहती है, कभी भी उसकी ब्यूटी फेड नहीं होती। ये नहीं कि हम उससे बोर हो जाएंगे। एग्जाम्पल लो आप नेचर का, कभी भी आप परेशान हो, कोई तुम्हें कहे तुम्हें पहाड़ों पे पिकनिक कराने ले जाना हो या बीच पे ले जाना हो, तो तुम मना करोगे नहीं ना। वहाँ जाके सैड इंसान भी खुश हो जाएगा, सैड ही रहेगा तो भी उसे अच्छा ही फील होगा पहाड़ों पे जाके, नेचर के पास जाके, बारिश को देख के। तो यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं कि नेचर कितना इंपॉर्टेंट है और जो चीज़ हमें पसंद होती है दिल से उसकी ब्यूटी बढ़ती ही बढ़ती रहती है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपनी पोएम को। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी कि हमेशा जॉयफुल रहती है, हमें हमेशा खुशी देती है। इट्स लवलीनेस, लवलीनेस मतलब क्या है, उसकी अच्छाई, उसकी जो प्यारापन है वो इंक्रीज होता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तभी हम नेचर जो है वो हमेशा सुंदर ही रहता है अगर वो अपनी फॉर्म में है। तो अगर हमने उसे डिस्ट्रॉय नहीं करा तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और अगर हम अच्छे नेचर में रहते हैं, अच्छे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या रखेगा, अ बावर क्वाइट फॉर अस। बावर मतलब होता है पेड़ की छांव। अगर बहुत सारे पेड़ हैं और उनके नीचे आप पार्क में नीचे जाके बैठ रहे हो तो वो क्या है, एक बावर है। तो एक अच्छे नेचर में रहना, ब्यूटीफुल चीज़ों के साथ में रहना है, जैसे आप पेड़ की छांव में बैठे हो। एंड स्लीप, और वो हमें अच्छी स्लीप देता है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, अच्छी अच्छी ड्रीम्स देगा, अच्छी अच्छी स्वीट ड्रीम्स वाली स्लीप हमारे को देगा, जब हम दिल से खुश रहेंगे, नेचर के करीब रहेंगे। एंड हेल्थ, अच्छी हेल्थ भी देगा, भाई अच्छी ऑक्सीजन आएगी, अच्छी हेल्थ रहेगी। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इश्यूज भी नहीं होंगे। तो ऐसे उन्होंने बताया हमें नेचर की इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे आप नेचर के अलावा ना इसको ये भी समझ सकते हो कि जो भी लाइफ की ब्यूटीफुल चीज़ है, यानी कि जिससे हम सच्ची में प्यार करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है, तो वो हमारे को अच्छा ही देगा। जैसे मदर का लव आप समझ सकते हो, या फिर किसी से कोई भी इंसान आपको अच्छा लगता हो, या कोई भी आपकी अच्छी चीज़ हो, तो वो आपको हमेशा खुशी रखेगी। अगर वो आपको तंग करिए, परेशान करिए, तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर वो अच्छी है आपके लिए तो आपको स्वीट ड्रीम आएंगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी ब्रीदिंग अच्छी होगी। बट इफ इट्स नॉट गुड फॉर यू तो ये सब नहीं होगा। तो पोएट ने नेचर को भी कहा है, या कोई भी अगर ब्यूटीफुल चीज़ है आपके लिए तो उसकी लवलीनेस इंक्रीज ही होगी, कभी जीरो नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर एवरी मॉरो, मॉरो मतलब क्या है, एवरी मॉर्निंग या अगला दिन। मॉरो इन्होंने जान के लिखा है, एक्सट्रैक्ट में आएगा। तो मॉरो मतलब है टुमारो, एक तरीके से नेक्स्ट डे। ठीक है। आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड, हम क्या करते हैं, रेथिंग, रेथिंग मतलब होता है माला बनाना, कि हम रोज सुबह उठकर क्या बनाते हैं, एक फूलों की माला। टू बाइंड अस टू द अर्थ। अब ये लाइन बहुत कंफ्यूजिंग होती है और इस पे एग्जाम में एक्सट्रैक्ट आता है। कौन उठ के बनाता है फूलों की माला सुबह, कोई भी नहीं बनाता नॉर्मली में तो। बट यहाँ पे वो कह रहे हैं हमारी अच्छी यादें, गुड मेमोरीज। जब भी हम सुबह उठते हैं तो भैया लाइफ तो बहुत डिफिकल्ट है सबकी, हर कोई कहे भैया जीने का क्या ही फायदा है। बट एवरी मॉर्निंग जब हम उठते हैं, हम एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं। तो उम्मीद को, गुड मेमोरीज को इन्होंने कहा है कि उसकी हम पूरी एक माला बनाते हैं, फ्लावरी बैंड बनाते हैं, और उसकी वजह से हम अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर पाते हैं। वो ही हमारे को अर्थ से बाइंड करके रखते हैं। वरना तो मन करे सुबह उठ के भाई मर जाओ, जीने का फायदा ही क्या है, ये उनका कहने का मतलब है। तो वी आर रेथिंग की जगह इन्होंने उल्टा लिख दिया, आर वी रेथिंग। रेथिंग मतलब क्या है, माला बनाना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब वो कहते हैं स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, स्पाइट मतलब की जगह हाँ ही नहीं यूज करना था, इन स्पाइट ऑफ, कि हाँ बहुत डिस्पॉन्डेंस है। डिस्पॉन्डेंस मतलब होता है दुख, दर्द। ठीक है। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर मतलब अच्छे लोगों की कमी होना। वर्ड मीनिंग मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, ये जो भी वर्ड्स मैंने मार्क करे हैं, डिस्पॉन्डेंस का मतलब, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर का मतलब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में लिख दिया है, जिससे आप उसको पढ़ के लर्न भी कर लो। यही एक्सट्रैक्ट में आपको लिखने को आएगा। तो यहाँ अब उन्होंने कहना शुरू करा कि इंस्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, दुनिया में दुख बहुत है,
ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, अच्छे लोगों की कमी होगी, कहते हैं ना इंसानियत तो खत्म होगी, लोगों के अंदर से बुरे लोग हो गए हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, बहुत दुख भरे दिन है, हमारे नहीं, हम सब लोगों को सैड फीलिंग होती है आजकल, ठीक है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी इन ओवर डार्कन वीड्स, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार आगे रास्ता क्या है, क्या करेंगे हम अपनी लाइफ में, बिल्कुल अनहेल्दी रास्ता है, सब कुछ अंधेरा अंधेरा लग रहा है। मेड फॉर आर सर्चिंग, हमें रास्ता मिल ही नहीं रहा है, क्या करें हम, ये उन्होंने हमारी परेशानियां बताई हैं, ठीक है। येस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इस सबके बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, फिर भी एक शेप ऑफ ब्यूटी होती है दुनिया की, कोई ऐसी खूबसूरत चीज़ है जो हमारे ऊपर से पाल मतलब होता है सैडनेस, हटा देगी फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, यानी कि हमारे मन में जो इतनी सैडनेस आ गई है, परेशानी आ गई है, कोई एक शेप ऑफ ब्यूटी है जो वो निकाल देगी। और यहाँ पे पोएट के अकॉर्डिंग वो शेप ऑफ ब्यूटी क्या है, नेचर। वो कह रहे हैं अगर आप नेचर के पास रहोगे तो दुनिया में बहुत परेशानी है, बट अब आप वहाँ जाओगे तो परेशानी का कुछ ना कुछ हल आपको मिल जाएगा। तो ये डिस्पॉन्डेंस, इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर, ग्लूमी, अनहेल्दी, ओवर डार्कन वेज, सबके वर्ड मीनिंग आपको लर्न करने, और कमेंट में मुझे भी बता देना लर्न करने के बाद में। चलो आगे पढ़ते हैं। अब पोएट हमें बताएंगे कि उनके अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल चीज़ें क्या क्या हैं। तो इसको तो सब बच्चों ने कमेंट करना है क्या क्या वो कहते हैं ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। वो कहते हैं सच द सन, पहली ब्यूटीफुल चीज़ उन्होंने कही सन है। दूसरी ब्यूटीफुल चीज़ उन्होंने कही मून है। तीसरी ब्यूटीफुल चीज़ उन्होंने कही ट्रीज ओल्ड एंड यंग दोनों, जैसे माई मदर 66 में हमारी पोएट ने यंग ट्रीज प्रिंटिंग कहा था ना, ओल्ड नहीं कहा था ना, यहाँ कह रहे हैं यंग और ओल्ड दोनों ट्रीज ब्यूटीफुल है। स्प्राउटिंग शेडी बून, जो हमारे लिए ऐसे शेडी बून बनाते हैं, मतलब पेड़ की जो छाव बनाते हैं। फ्रॉम सिंपल शीप भी ब्यूटीफुल है, टू द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स येलो कलर का फूल होता है जो फॉरेस्ट में उगता है, ठीक है। वो सब ब्यूटीफुल चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू पोएट, वो सब थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, तो डैफोडिल भी अच्छा है, और डैफोडिल कहाँ रहता है, जंगल में, तो जंगल भी अच्छा है, जंगल भी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स क्या होती है, ये जो आप देख रहे हो ना, इसे रिल कहते हैं, पानी की लहर जो होती है फॉरेस्ट के अंदर, उसे हम रिल कहते हैं। दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कोवर्ट मेक, जो पानी की लहरें ये सब क्या बनाती है, कूलिंग कवर्ड बनाते हैं। कूलिंग कवर्ड मतलब क्या, ठंडा ठंडा एहसास बनाती है। सपोज करो कोई फॉरेस्ट में है, बहुत गर्मी है, तो पानी मिलेगा तो वो खुश होएगा ना, उस टाइप से, ठीक है। अगेंस्ट द हॉट सीजन्स, ठीक है। तो ये सब उनके अकॉर्डिंग थिंग ऑफ ब्यूटी है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, अब वो नेक्स्ट ब्यूटी क्या, किसको कहते हैं, मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीचों बीच का हिस्सा। रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जहाँ पे मस्क रोज की खुशबू है, वो है थिंग ऑफ ब्यूटी उनके अकॉर्डिंग। मस्क रोज के बहुत सारे परफ्यूम्स भी बनते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इसकी। तो अकॉर्डिंग टू पोएट ये सब है थिंग ऑफ ब्यूटी। क्या क्या बता दिया मैंने, सन, मून, डैफोडिल, फॉरेस्ट हो गया, क्लियर रेल हो गई, और मस्क रोज वाला पूरा का पूरा फॉरेस्ट, सबको आपको याद करना है। तो पहला उन्होंने बता दिया अकॉर्डिंग टू पोएट ये नेचर की चीजें थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब एक चीज को वो और कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी, वो क्या है, माइटी डेड। माइटी डेड कौन होते हैं, वो लोग जो शहीद हुए हैं, जिनके बारे में हम किस्से सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं और मोटिवेट होते हैं कि हम भी भैया इनके जैसे बनेंगे, इन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम किया। कोई साइंटिस्ट मान लो आप, फ्रीडम फाइटर मान लो, या जिन्होंने कुछ अच्छे इन्वेंशंस करे हों, या दुनिया में कोई अच्छा काम करा हो, वो लोगों की कहानियां वो कहते हैं। दूसरी थिंग ऑफ ब्यूटी है कि अगर कोई सैड भी और वो उसकी मोटिवेशनल स्टोरी देखेगा, या उसकी लाइफ जानेगा कि यार सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, उन्होंने भी तो कुछ करा है, हम भी कर लेंगे, वो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये कहते हैं हमारे पोएट। अब नेक्स्ट थिंग ऑफ ब्यूटी उन्होंने यहाँ बताई है हमें, एंड सच टू इज द ग्रैंडियोर ऑफ डूम। ग्रैंडियोर मतलब होता है रिस्पेक्ट ऑफ द डूम्स, मतलब डेड लोगों की। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, तो दूसरी थिंग ऑफ ब्यूटी उन्होंने बताई जो कहानियां हम सुनते हैं शहीदों की, माइटी डेड लोगों की। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, तो समझ गए इस वाले स्टैंजा में। दूसरी थिंग ऑफ ब्यूटी उन्होंने किसको कहा, जो रिस्पेक्टेड माइटी डेड हैं, उनकी कहानियां हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है दूसरी। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, अब ये सब चीजें हमें कहाँ से मिल रही है, वो सोर्स बताने हैं थिंग ऑफ ब्यूटी की। लास्ट लाइन में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये नेचर, अच्छे अच्छे लोग जो दुनिया में आते हैं, ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, कौन दे रहा है हमारे को ये। तो वो कहते हैं ये सब क्या है, एन एंडलेस फाउंटेन है ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक का, ये एक एंडलेस फाउंटेन है, एक ऐसी ड्रिंक का जो कभी नहीं खत्म होगी, कभी नहीं मरेगी। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम हेवन्स ब्रिंक, और कहाँ से आ रही है ये, हेवन की ब्रिंक से। हेवन कहाँ है, भगवान जी का है हेवन। तो ये उन्होंने ये कह दिया कि ये सब थिंग ऑफ ब्यूटी किसका क्रिएशन है, गॉड का क्रिएशन है, और ये एक फाउंटेन की तरह अर्थ पे आ रहा है फॉर ऑल ऑफ अस। सिंपल, यहाँ पे हमारी पोएम कंप्लीट होती है। यही हमारी पोएम का मीनिंग है कि दो थिंग ऑफ ब्यूटी है, एक नेचर की चीज़ें, दूसरा माइटी डेड,
और वही हमारे को लाइफ को कंटिन्यू करने का और अच्छे से जीने का एक तरीका सिखाती हैं। तो एक बार आप फिर से पोएम को सुन लो, जिससे एक बार आपका रिविजन हो जाए, और वर्ड मीनिंग को रिवाइज कर लो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में लगा दिए, देखो दोनों में से एक जगह पे लगा दूंगी, और हर बच्चे ने कमेंट करने हैं सारे वर्ड मीनिंग। अब बात रही कौन से पोएटिक डिवाइसेस है, टोन क्या है पोएट की एंड ऑल दैट, उस सब के लिए मैंने एक नोट्स बना के लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कम्युनिटी पोस्ट लिंक। कहीं नहीं जाना है आपको, कोई पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना है, मेरी कम्युनिटी पे जाओ, वहाँ पे आपको फोटोज मिल जाएंगी सारे के सारे नोट्स की, वहाँ से आपके पूरा रिविजन हो जाएगा पोएम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देख लो। विद दिस बाय टेक बेस्ट ऑफ लक, आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम अपनी अगली पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है रोड साइड।